हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण समाज कार्य से संबंधित प्रश्न लेकर आता हूं। ये अगर हम बात करें एमपीपीएससी के बारे में, तो एमपीपीएससी का अगर आप सिलेबस उठा के देखिए 9, तो उसमें दे रखा है दिव्यांगजन अधिनियम को लेकर। अगर आप यूजीसी का सिलेबस उठा के देखते हैं तो उसमें यूनिट नंबर 10 में ऑलरेडी दिया हुआ है दिव्यांगजन के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए दिव्यांगजन से संबंधित लगभग 200 प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना और याद रखना, इसमें आप लोगों को लिखना नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। ये पीडीएफ के लास्ट में आपका इसका उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, लिखना नहीं है। अब आप लोगों को बस ध्यानपूर्वक सुनना है, इसको समझना भी है। कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही होने चाहिए आप सबके। तो कई ऐसे प्रश्न भी हैं जो यूजीसी के रिपीट किए गए हैं। एमपीपीएससी समाज कार्य एक बार हुआ था, सॉरी उसमें आरपीएससी में एक बार प्रश्न हुआ था समाज कार्य का लेकर, तो उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिया है कि आरसीआई मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार श्रवण बाधित व्यक्तियों का श्रवण दोष कितने डीबी होता है। डीबी का मतलब होता है डेसिबल। तो आप सभी को पता होगा कि 70 डीबी होता है। ये आरसीआई के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, सबके अलग अलग स्टेटमेंट है, विद्वानों के भी अलग अलग स्टेटमेंट है। बेसिकली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आरसीआई पूछा जाता है। रिहेबिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखना, आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद है, इसके अकॉर्डिंग श्रवण बाधित को लिए बताया गया था कि अगर 70 डीबी हियरिंग लॉस है तो वो क्या है, एक प्रकार का श्रवण बाधित व्यक्ति है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बात करते हैं लर्निंग, यहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो अधिगम अक्षमता शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो ऑप्शन नंबर बी में किया गया था, सैमुअल किर्क ने किया था। यहाँ पर सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय सांकेतिक भाषा का श्रवण राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे। देखिए ये इंस्टीट्यूट लेकर काफ़ी 9 इंस्टीट्यूट है, यहाँ 9 इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो जाएगी, भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। हालांकि मैंने करवाया भी है, इसके बारे में बता भी चुका हूँ आप सभी लोगों को। तो ये जो भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान पूछा जाता है ना, ये सुमलित को लेकर प्रश्न बेसिकली पूछा जाता है। तो आप जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेनमार्क यानी न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। अगर आगे हम बात करते हैं आरआरटीसी का पूरा नाम, तो यानी इसका पूरा नाम फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है कि आरआरटीसी का मतलब क्या होता है। मतलब होता है रिलीजन्स रिहेबिटेशंस ट्रेनिंग सेंटर होता है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th की बात करें यानी 5 पर, कहता है कि आइडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किसके लिए किया जाता है। श्रवण परीक्षण के लिए किया जाएगा कि दृष्टि दृष्टि तो नहीं होगा भाई, ना ही वाणी होगा। तो यहाँ पे अगर सही हम बात करें इस प्रश्न का तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर हेयरिंग टेस्ट के लिए होता है आइडियोमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को स्कूल बैग पैक करने में समस्या हो रही है, यदि किसी बच्चे को स्कूल बैग पैक करने में समस्या हो रही है तो ये किस प्रकार की समस्या से ग्रसित है। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्रैक्सिया होता है। पार्शियल डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है, ना ही डिसलेक्सिया है और ना ही रेट्स डिसऑर्डर होगा। डिसलेक्सिया बेसिकली अगर हम बात करें तो पढ़ने से संबंधित है ना ये। आगे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 7 को, कह रहा है कि जहाँ केवल दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे कहते क्या है। क्या समावेशी विद्यालय कहते हैं, विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय और बाल विद्यालय। जहाँ केवल दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे बोला जाता है स्पेशल स्कूल यानी विशेष विद्यालय आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, कान के किस भाग में ऑर्गन ऑफ कर्टी पाई जाती है। कान के अंता भाग में पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कर्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब होगा। सेनेले चार्ट के आप लोगों ने देखा भी होगा, सेनेले चार्ट इस तरीके से बना होता है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, है कि नहीं। तो सॉरी ये छोटे छोटे होते हैं, बड़ा ये होता है उसके बाद ये छोटा होगा, इससे ये छोटा होगा, है ना, ऐसे होता है सेनेले चार्ट। ये नहीं, इस तरीके से सेनेले चार्ट होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा इसका निर्माण किसने किया था। तो हरमन सेले ने किया था। कब किया था, 1862 में किया था, 1862 में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन है। ऑप्शन ए है, अच्छा ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ये डी है। ठीक है,
विशेष शिक्षक है, और फिर उसके बाद सरल वैज्ञानिक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक है, उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ये सभी के सभी मानव संसाधन। हो सकता है कभी भौतिक चिकित्सा पूछ ले, व्यावसायिक चिकित्सा पूछ ले, समाज कार्यकर्ता भी पूछ ले आप लोगों से, है ना। तो बेसिकली वो सभी के सभी मानव संसाधन के रूप में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 11 के बारे में कि अस्थि दिव्यांगता बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता है, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप सबको पता भी होगा, कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ADHD का पूरा नाम आपको बताना है, आप सबको मैंने कई बार बताया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं हम लोग इसे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में इसको बोला जाता है अवधान छीन अति सक्रियता विकृति बोला जाता है इसको, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अवधान छीन अति सक्रियता विकृति बोला जाता है ADHD को शुद्ध हिंदी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता कहिए या इसी को बोलिए स्वपरायणता भी, बात दोनों एक ही है, चाहे इंग्लिश में से ऑटिज्म कहिए, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है इसी को। तो ध्यान रखना ये किससे, इसके लक्षण कौन कौन से होंगे। तो ये सामाजिक कमज़ोर सामाजिकरण में भी होते हैं, इनकी सामाजिकता बनी नहीं रहती, मतलब पुअर सोशलाइजेशन होता है इनका, पुअर कम्युनिकेशन होता है इनका, रूढ़िबद्धता व्यवहार होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन जब नंबर जो 13 है 13 है, इसका सही जवाब जो होगा डी फॉर डेनमार्क होगा। इसको बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए या शिक्षण प्रशिक्षण को लेकर, हम उनको आगे की जब प्रतिक्रिया को संचालित करते हैं सामाजिकरण को लेकर, तो आपने नाम सुना होगा सोशल स्टोरी का नाम, सोशल स्टोरी। तो सोशल स्टोरी एक बहुत ही बेस्ट एक प्रकार की तकनीकी है इन बच्चों के लिए, सोशल स्टोरी, है ना। तो इसके बारे में कभी अगर समय मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्लास जब दूंगा तो उसमें बताऊंगा कि सोशल स्टोरी के माध्यम से कैसे इनको पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो होगा डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें कार्यात्मकता पाठ्यक्रम किन बच्चों के लिए उपयोगी होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आप सबके लिए, और आप लोग मुझे जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब जो होगा ये होगा बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए, फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन के लिए होता है ये कार्यात्मकता पाठ्यक्रम बच्चों के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं कि किसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थी को शैक्षिक संस्थान के अनुसार तैयार होकर आना पड़ता है उसे कहा क्या जाता है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग प्रश्न को, कि अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थी को शैक्षिक संस्थान के अनुसार तैयार होकर आना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो एकीकृत शिक्षा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे विशेष शिक्षा, नहीं भाई, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जिसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थी को शैक्षिक संस्थान के अनुसार तैयार होकर आना पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी करेक्ट जवाब होगा। समावेश, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना आप सभी लोग, इसका जो मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ ये PDF के लास्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको नोट ना करें, ठीक है। टेलीग्राम में आप जुड़ जाएं, टेलीग्राम में आपको सारे के सारे जो है PDF वहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं, समावेश का मुख्य बिंदु क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का, तो समावेश का जो मुख्य बिंदु होगा वो मुख्यधारा होगा समावेश का, तो ये आपका सही जवाब होगा, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, स्थानीय स्तर पर जो समिति है किस अधिनियम में शामिल किया गया है। स्थानीय स्तर के बारे में जो स्थानीय स्तर की समिति होती है वो किस अधिनियम में शामिल किया गया है। PWD एक्ट 1995 में की NT यानी जिसको हम बोलते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट बोलते हैं, अधिनियम 1999 में आया था। RCI रिहेबिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1992 में आया था। RPWD एक्ट जो आया था वो आपका आया था 2016 में। तो नन ऑफ दिस, मतलब इसका सही जवाब 17 का करेक्ट जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं भारतीय लुनासी एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ये बहुत कम लोगों को पता है, हालांकि दिव्यांगता से ही संबंधित ये भी है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1912 में लुनासी एक्ट आया था, है ना। तो मैं जब आप लोगों को यूनिट नंबर 9 पढ़ाऊँगा MPPSC के स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पर UGC के स्टूडेंट भी ज्वाइन हो जाएंगे और वो देख लेंगे कि लुनासी एक्ट में कौन सी डिसेबिलिटी रखी गई थी। जैसे RPWD में जो है 21 टाइप की डिसेबिलिटी है,
और पीडब्ल्यूडी एक्ट में अगर हम बात करते हैं तो 7 टाइप की डिसेबिलिटी है। अगर हम नेशनल ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें 4 टाइप की डिसेबिलिटी है। ठीक उसी प्रकार से लुनासी एक्ट में भी कुछ डिसेबिलिटियों के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन का आया कब था, 1912 में आया था। ठीक है, मानसिक से ही संबंधित था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बहुत बच्चे लगा देते हैं 1987 को लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो सही होगा 1912 होगा। एलडीए के मतलब बताना है आपको, एलडीए का फुल फॉर्म बताना है। तो ये बेसिक जो है नाम चॉम्स्की का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, नाम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इसका सही जवाब जो होगा लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस होगा, जिसको हम बोलते हैं भाषा अर्जित डिवाइस कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें, राष्ट्रीय न्यास जो है 1999 कितनी दिव्यांगताओं को शामिल किया है। मैंने अभी अभी बताया है, आप लोगों को शायद पता हो गया होगा। पीडब्ल्यूडी ने 7 टाइप का, और अगर हम बात करें आरपीडब्ल्यूडी ने 21 टाइप का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई 20 का। आगे अगर हम बात करते हैं पुनर्वास के आयाम की पुस्तक किसने लिखा है, तो आप सबने देखा भी होगा, ये डॉक्टर आर ए जोसेफ का, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, आजमगढ़ जिले के हैं ये। ठीक है, तो डॉक्टर आर ए जोसेफ जो है इनकी ये पुस्तक है पुनर्वास आयाम के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले डॉक्टर आर ए जोसेफ। अगर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, तो समावेशीय शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशीय शिक्षा तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो समावेशीय शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें वो होता क्या है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कक्षा में विविधता का जश्न मनाना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा कि सेलिब्रेट एक प्रकार का डाइवर्सिटी इन द क्लास के बारे में बात कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर 22 का। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के यानी 23 के बारे में कि ISLRTC के बारे में बताइए, इसकी स्थापना कब हुई है। और ये एक प्रकार की संस्था है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें 28 सितंबर 2015 को, यानी 28 सितंबर 2015 को। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, कह रहा है कि किस अधिनियम में दिव्यांग यानी विकलांग दिव्यांग बात एक ही है बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात की गई है। और आप सभी लोगों को भी हाल ही में पढ़ाया गया है, आप सबको पता भी होगा इसके बारे में। तो 24 का सही जवाब जो होगा आरपीडब्ल्यूडी, जिसको आप बोलते हो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब होगा। आगे अगर हम बात करते हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में IDEA के बारे में, तो आपने नाम सुना होगा IDEA। तो इसका मतलब आइडिया की सिम नहीं है, एक आइडिया के अकॉर्डिंग ये कुछ कही गई है दिव्यांगता। तो ये है क्या, ये अधिनियम है, योजना है कि एक प्रकार का उपकरण है या बातचीत है, क्या चीज़ है इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें दिव्यांगता के क्षेत्र में आइडिया के बारे में मैं बात कर रहा था, तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 25 के बताऊं तो एक्ट होगा, ये एक्ट है, अधिनियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार, तो दिव्यांग बच्चों को कितने वर्ष का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है, ये क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कितने दिव्यांग बच्चों कितने वर्ष का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी, तो 16 वर्ष 14 वर्ष 15 ना, इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 का। आगे अगर हम बात करते हैं 27 मतलब 27, तो कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया की समस्याओं के अंतर्गत आती है, क्या आता है, चाइल्डहुड अगर हम बात करें डिस इंटीग्रेटेड डिसऑर्डर, डिसकैल्कुलिया, पार्सिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, डिसग्राफिया। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पार्सिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 28 के बारे में, कह रहा है कि कौन सी दिव्यांगता इंद्रिय जनित के अंतर्गत शामिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 का अगर सही जवाब है तो ऑप्शन नंबर बी है, जो श्रवण बाधिता जिसको बोलते हो आप, हियरिंग इम्पेयरमेंट। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर AAIDD यानी इसका पूर्ण नाम बताना है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 का अगर सही जवाब है इसका, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका।
आगे अगर हम बात करते हैं, यदि कोई बच्चा श्रवण बाधित स्वलीनता, श्रवण बाधिता, या आप कह सकते हो बौद्धिक अक्षमता बोलो, सबसे बेटर बौद्धिक अक्षमता बोलो, श्रवण अक्षमता नहीं होगा। तो श्रवण अक्षमता प्लस स्वलीनता प्लस बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित है, तो वो कौन सी दिव्यांगता होगी? बधिरांध होगा, बहु दिव्यांगता होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा, भाषा एवं बाड़ीय दोष होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे, मल्टीपल डिसेबिलिटी होगी उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा। जब कोई दृष्टिबाधित बच्चा किसी असामान्य गतिविधि को बार बार दोहराता है तब उसे क्या कहते हैं? जब कोई बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, कि दृष्टिबाधित बच्चा किसी असामान्य गतिविधि को बार बार दोहराता है उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब जो होगा यहाँ पर ब्लाइंडिज्म होगा, ठीक है, ब्लाइंड डिज्म होगा। तो ये करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन में। आगे अगर हम बात करते हैं तो SODA जिसको हम सोडा बोलते हैं, ठीक है, तो सोडा का पूरा नाम बताना है, यहाँ पर खाने वाला सोडा नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब जो होगा वो होगा सिबलिंग ऑफ डीफ एडल्ट होगा, डेफ एडल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर जो अमेरिका है यही करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर, सोडा का पूरा नाम। आगे अगर हम बात करें निम्नलिखित में से भाषाविद है, भाषाविद क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा हूँ, 33 की बात कर रहा हूँ। तो नॉन चॉम्स्की का भाषाविद, अभी मैंने कहा था ना भाषा के बारे में इन्होंने जो है LAD के बारे में बताया था, अभी अभी मैंने बताया था नॉन चॉम्स्की के बारे में। तो लैंग्वेज एक्वाजिशन और उसको डिवाइस के रूप में बताया था। तो ऑप्शन नंबर यही है नॉन चॉम्स्की, ठीक है, यही भाषाविद है। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, केस इतिहास विधि, आप लोग देखते होंगे केस हिस्ट्री वगैरह के बारे में मैंने पढ़ाया भी है उपकरणों को लेकर। तो ये सबसे प्रतिपादित किसने किया, ये दिया किसने केस इतिहास विधि, ये दिया किसने है? क्वेश्चन नंबर 34 का अगर सही जवाब हो जाएगा फेडरिक ली प्ले ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। दिव्यांगों विद्यालयों में सृजनात्मक आधारित शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका सही जवाब जो होगा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार होता है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क होगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मकता का विकार का उदाहरण है ना? तो ये आपको बताना है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब जो होगा बौद्धिक अक्षमता जो होता है वो विकासात्मक विकार का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं स्वलीनता का प्रथम उदाहरण कब मिला था, है ना, हालांकि हिस्ट्री का पार्ट है थोड़ा सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1699 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में तो बी फॉर बॉम्बे आपका सही हो जाएगा कि स्वलीनता का प्रथम उदाहरण मिला था 1699 में। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 38 के बारे में, दृष्टिबाधित बच्चे किस प्रकार का अधिगमकर्ता करते हैं, ठीक है, या अधिगमकर्ता होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब होगा यहाँ पर एक श्रवण अधिगमकर्ता भी होगा, स्पर्शी अधिगमकर्ता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई, दोनों के दोनों होंगे, यही करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं IEP का पूरा नाम आपको बताना है, आप सबको भली भांति तरीके से मैंने IEP का पूरा नाम नहीं बताना है, IEP का उपयोगी चीज़ बताना, मतलब यूज़ कहाँ किया जाता है IEP का। तो ये बेसिकली इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इसको बोला जाता है, इसका पूरा नाम है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। और ये पूछा जा रहा है कि आपका उपयोग कहाँ पे करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होना चाहिए? कक्षा के कमज़ोर बच्चों के लिए करते हैं हम लोग, सृजनात्मक बच्चों के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका ही करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में कि प्रतिभावान बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है, ठीक है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने इस समय, और इसका सही जवाब होगा कार्यक्रम को समृद्ध बनाने के रूप में प्रतिभावान बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में जिसको हम कहते हैं 41, और ये कहता है कि श्रवण बाधित बच्चों, श्रवण मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं जो व्याकरण सिखाने के लिए भाषा शिक्षण की प्रविधि का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे। अगर हम बात करें संरचनात्मक प्रविधि के बारे में तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में कि सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है कौन सा? तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बौद्धिक अक्षम बालक के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब होगा।
ये सारे के सारे प्रश्न समाज कार्य के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने सभी प्रकार के डिसेबिलिटी को इन्वॉल्व किया है और साथ ही साथ मैंने इस प्रश्न में जो 200 मैंने प्रश्न लेकर आया हूँ आप सबके लिए, ये एक प्रकार से सभी डिसेबिलिटी 21 टाइप की डिसेबिलिटी भी मिलेगी इसमें, और सारे अधिनियम भी मिल जाएंगे इसमें, सब कुछ मिल जाएगा इसी प्रश्न में 200 में। अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, सॉरी 43 के बारे में, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। अच्छा भाई, अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ये कह रहा है व्यवस्था और बच्चे, ऑप्शन यही सही है कि जो समावेशी शिक्षा होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है ना, हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए, ना कि व्यवस्था बच्चे के अनुरूप होना चाहिए। सॉरी, बच्चे व्यवस्था के अनुरूप नहीं होना चाहिए, व्यवस्था जो होगी वो बच्चे के अनुरूप होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद इस ऑप्शन को, बी को लेकर। बच्चों बता दूं, बी गलत होगा, ठीक है, बी नहीं सही है, यहाँ पर ए फॉर अमेरिका ही सही जवाब है। आगे अगर हम बात करते हैं, NSSO का पूरा नाम बताना है, आपका पूरा नाम। इसको अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, तो बेसिकली नेशनल सैंपल सर्वे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका ही सही हो गया, यहाँ पर पहला ही सही हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का। आगे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि शैक्षिक द्विभाषिका का क्या होता है, शैक्षिक द्विभाषिका क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 है ये, और 45 आपको क्या बोलता है, 45 आपको कहता है कि इस बच्चों को प्रथम भाषा के आधार पर बनाकर उसे दूसरी भाषा में सिखाना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है विश्व दिव्यांग बच्चे को कब, मतलब एक प्रकार से विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि विश्व दिव्यांगता दिवस के बारे में, तो आप सभी को पता होगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे 3 दिसंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सृजनशील बालकों की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए फॉर अमेरिका, रिच समृद्धि कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में, समस्यात्मक बालक के बारे में, तो 48 जो होगा यहाँ पर सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर चोरी करने वाला, क्या समस्यात्मक भले होगा, झूठ बोलने वाला भी होगा, माता पिता का कहना ना मानने वाला भी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल रचना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। 49 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर पीयर ट्यूटरिंग, सहकारी अधिगम की सहपाठी शिक्षण के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, और आपसे कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था को शिक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब क्या होगा। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के, तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, तो 50 जो सही इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे होगा कि उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना, मतलब समायोजित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 51 के बारे में बात करें तो 51 आपसे कह रहा है कि भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। 51, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे 10 फरवरी 2016 को सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। 50 पर यह इंपॉर्टेंट है। दोबारा से रिपीट करूंगा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, तो 2006 में लागू किया गया था। ये सही जवाब है, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे अगर हम बात करते हैं कि GLDA के बारे में बात करते हैं हम सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ग्रेड लेवल असिस्टेंट या असेसमेंट बोलते हैं इसको, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर 52 का। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में, यानी 53, कह रहा है कि आपको अपनी कक्षा में 2 बौद्धिक अक्षम बच्चों को बैठाने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में, तो यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीकी को कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब होगा। यदि हम बच्चे को लिखने के लेकर समस्या है रही है या लिखने में समस्या है, तो उसकी कौन सी समस्या होगी क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम में असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, यह स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, फ्रेंडसन का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 56 के बारे में यानी 56, तो कह रहा है कि विशिष्ट बालकों को आवश्यकताओं को अनदेखा कर उन्हें सामान्य बालकों की शिक्षा प्रक्रिया शैक्षिक अवसरों से दूर रखना क्या कहलाता है? और क्वेश्चन नंबर 56 है ये, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये 56 का। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर चेन्नई, अपवर्जन इसको होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिखा रहा है कि विशिष्ट बच्चों का आवश्यकताओं को अनदेखा करके उन्हें सामान्य बच्चों की शिक्षा में की प्रक्रिया में शैक्षिक अवसर को दूर करने की बात कर रहे हैं या उसके अंतर्गत रखने की बात कर रहे हैं, तो वो अपवर्जन हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई करेक्ट होगा 56 का। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, रिपीट हो गया क्या ये? हाँ रिपीट है। 56 पर हम थे ना, 56 पर थे, और 56 के बाद आपका आएगा 57। यहाँ पर देखो, कार चलाने का लाइसेंस दिया जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कार चलाने का लाइसेंस दिया किसको जाता है? 57 तो दूर दृष्टिबाधित को प्रमस्तकी पक्षाघात को कि गंभीर बौद्धिक अचंभा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक प्रकार से सोच लीजिए अप्लाइड प्रश्न बन गया है, आपके सामने आ गया है कि कार चलाने वाले बच्चों को कार चलाने वाले को लाइसेंस दिया जाएगा किन लोगों को? तो यहाँ पर जो दूर दृष्टि आपको दिखाई दे रहा है 57 का, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से अधिगम के लिए सार्वभौमिक ढांचा का सिद्धांत 58 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ाव भी होगा, आपका प्रतिनिधित्व भी होगा, जिसको पुनः प्रस्तुतिकरण भी बोलते हैं, क्रिया का अभिव्यक्ति भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 59 के बारे में बात करें, निम्न में से कौन सी दिव्यांगता दी इंद्रिय क्षति होती है? 59 यानी 59 का सही जवाब हो जाएगा बधिरांध, डेफ ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 60 के बारे में, 60 के बारे में कि राष्ट्रीय संस्थान ISHD की स्थापना कब हुई है? ये वही इंस्टीट्यूट है, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट जिसको आप कहते हैं। ये बेसिकली स्पीच हैंडीकैप डिसऑर्डर बच्चों के लिए है, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए है। तो इसका सही जवाब क्या होगी? इसकी स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 60 है, तो ये 1983 में, जिस समय इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। एप्पल ट्री प्रोग्राम भारत शिक्षण किस प्रविधि के अंतर्गत आता है? एप्पल ट्री प्रोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक प्रविधि। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब होगा, स्ट्रक्चरल मेथड। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 62 के बारे में कि NCF 2005 का वह कौन सा अध्याय है जिसमें समावेशी शिक्षा की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की गई है? NCF का बताइए वो अध्याय का नाम। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 62 की बात करें तो वो अध्याय नंबर 4 है, 4 में बात की गई है समावेशी एजुकेशन के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 63 के बारे में कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1981 में पहले कब मनाया गया था या मनाया जाता है? ठीक है, तो पहले कब मनाया जाता था? तो ये तो बाद में हुआ है ना कि 1981 से हुआ है, 3 दिसंबर को हम मनाते, पहले उससे पहले कितने तारीख को मनाते थे? क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को मनाते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में कि पूछ रहा है कि समावेशी विद्यालय है क्या, मतलब एक समावेशी विद्यालय क्या है? तो एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थी की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? इंक्लूसिव स्कूल कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ही करेक्ट जवाब हो जाएगा 64 का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो देहरादून उत्तराखंड में है, आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे बात करते हैं मॉडरेलिटी, सीवियर सर्वर हरास कितना होता है ना? तो अच्छा प्रश्न है, 66 यानी 66 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 56 से लेकर 70 dB हेयरिंग लॉस के अंतर्गत अगर कोई आता है तो उससे हम लोग बोलते हैं मॉडरेटली, या मॉडरेट कह सकते हो, गंभीर श्रवण बाधित कह सकते हो, या आप इसे मॉडरेटली सीवियर हेयरिंग लॉस भी कह सकते हो। 56 से लेकर 70, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क सही होगा।
आगे अगर हम बात करते हैं 67, जिसको हम 67 बोलते हैं, शारीरिक दिव्यांगता का कारण नहीं होगा। तो आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, चिंता नहीं है। बाकी उपरोक्त क्षति अगर हम बात करें, जो है जन्मोपरांत क्षति की बात करें या अनुवांशिक की बात करें, जन्म पूर्व क्षति के बारे में बात करें, तो शारीरिक दिव्यांगता का कारण बनते हैं, बल्कि चिंता नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रश्न है CAPTA का पूर्ण नाम आपको बताना है। तो इसका 68 का करेक्ट जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 69 के बारे में बात करें तो द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरोन का नाम है, ये किताब का नाम है, ठीक है, ये किताब का नाम है एवरोन। किताब के जो लेखक हैं ये उनका नाम बताना है। 69 का सही जवाब हो जाएगा जीन मार्क इटार का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं 70 का, तो क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि छात्रों को एक विविध समूह होने का सीधा सा संबंध है कि सभी छात्र अपने तरीके से हैं, डैश में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? अद्वितीय यूनिक होता है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब होगा। डेसिबल लिखने का सही तरीका कौन सा है? 71 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, ये इस तरीके से लिखना चाहिए, DB ऑप्शन आपका थर्ड सही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आवश्यकता आधारित शिक्षा किससे संबंधित है? आवश्यकता आधारित शिक्षा किससे संबंधित है? 72 का सही जवाब हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब होगा आवश्यकता पर। आगे अगर हम बात करते हैं 73 के बारे में, पहले बधिरांध व्यक्ति जिन्हें कॉलेज तक डिग्री, मतलब कॉलेज तक की डिग्री जो मिली है, पहले बधिरांध हैं वो कौन? लुइस ब्रेल हैं, हेलन केलर हैं, कि सुलेवार हैं, कि इथॉल्ट है? इसका सही जवाब ऑप्शन में अगर हम बात करें तो 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, हेलन केलर। इन्होंने पहली बार जो है कॉलेज की डिग्री हासिल की है, ये पहले बधिरांध व्यक्ति हैं, ठीक है, हेलन केलर। अक्षमता किस स्तर से हुई गड़बड़ी को कहलाती है? अक्षमता अगर हम बात करें 74 के बारे में तो ये कार्यात्मकता स्तर पर बताता है, एट द फंक्शनल लेवल पर बताता है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं 75 के बारे में तो NHFDC की स्थापना कब हुई है? आप सबको भली भांति तरीके से पता भी होगा, क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 24 जनवरी 1997 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करें तो अविभेदीकरण की विशेषता है। अविभेदीकरण 76 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये समान अवसर प्रदान करना की विशेषता है, एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे 76 का। आगे अगर हम बात करते हैं कि इस प्रकार की डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे एक एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाते हैं, परंतु समूह के अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में समस्या उनको होती है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। डाइसेडिटिक डिसलेक्सिया कहलाती है बेसिकली, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को एक एक अक्षर का उच्चारण सही से नहीं कर पाता है, परंतु समूह में अक्षरों को पैटर्न को पहचानने में भी समस्या होती है, उसे डाइसेडिट डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही माना जाएगा, बी फॉर बॉम्बे सही माना जाएगा। DSSB में प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं RCI, ठीक है, RCI आप सबको पता होगा कि द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकतम कितने वर्ष तक की मान्यता प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 78 है और आपका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 78 का सही जवाब डी फॉर डेनमार्क होगा। आगे अगर हम बात करते हैं UNCRPD, अब यही है 2006 का, जो मैंने भी आपको बता रहा था यही 2006 का है। तो इस कितने अध्याय हैं, इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुल टोटल अध्याय 79 का है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे है, कुल टोटल 50 अध्याय हैं इसमें, ठीक है, सही है इसका जवाब। अगर हम बात करते हैं CRE पॉइंट, CRE की पॉइंट कितने, मतलब कलेक्ट कितने, अच्छा सॉरी, क्यों इकट्ठा करते हैं भाई हम? CRE प्रोग्राम क्यों करते हैं? और CRE प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाए रिन्यूअल, तो रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसलिए कलेक्ट करते हैं, है ना। जो CRR नंबर होता है, जैसे CRR नंबर आप सबको पता होगा B4232 ये मेरा है, अब मुझे इसका अगर रजिस्टर्ड करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? CRE प्रोग्राम करना पड़ता है ना।
पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। 100 पॉइंट होते हैं, मुझे 100 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। एक दिन के 6 पॉइंट होते हैं, एक दिन के 6 पॉइंट मिलते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का किस अध्याय में शिक्षा की बात कही गई है ना। क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में कहा गया, अध्याय नंबर 3 में कहा गया है शिक्षा की बात, और एनसीएफ अध्याय नंबर 4 में बात किया गया, अभी ऊपर आप लोगों ने देखा भी है। आगे अगर हम बात करते हैं समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैलेंटाइन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत के सबसे पहले बधिर बच्चों के लिए विद्यालय कब और कहाँ खोला गया था, तो 83 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर ये चेन्नई नहीं होगा, मैंने यहाँ पे चेन्नई देख लिया इस वजह से बोल दिया, लेकिन 83 का सही जवाब जो होगा मुंबई में होगा। ये आपका 1884 में खोला गया था, मुंबई मझगांव में खोला गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। डीएसएसबी ने इस बार जो स्पेशल एजुकेशन में क्वेश्चन दिया था उसने चेन्नई को माना है। बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन पर जो है क्लेम किए हैं, तो इसलिए ये गलत दे रखा था उसने आंसर की। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 84, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास, है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम बात करते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद किस अध्याय 4 दिव्यांगता या विकलांगताओं की व्याख्या करता है, तो 85 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैप्टर नंबर 1 में आपसे ये बातें की गई है। 4 दिव्यांगताओं की व्याख्या किया है आरसीआई ने। ध्यान रखिएगा चैप्टर अध्याय नंबर 1 में 4 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में, जैसे नेशनल ट्रस्ट ने 4 टाइप का किया है उसी प्रकार से आरसीआई ने भी किया है। आगे अगर हम बात करते हैं श्रवणबाधित बच्चों को प्राकृतिक भाषा कौन सी होती है, 86 का करेक्ट जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे सांकेतिक भाषा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 86 का सही जवाब बी फॉर बॉम्बे होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं होती है, 87 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, तो यह केवल विशिष्ट छात्रों के सीखने की अभिवृद्धि, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, यही नहीं है। आईईपी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जहाँ पर मिलेगा वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 88 का सही जवाब आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। धारा प्रवाह के रूप में पढ़ना और शब्दों को पलट देने की कठिनाई होती है, यह बेसिकली अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की एक प्रकार की विशेषता हो जाएगी, बाकी विशेषताएं इससे मैच नहीं करेंगी। आगे अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 90 है यानी 90, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, रुडोल्फ बर्लिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा 90 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 91 के बारे में, तो 91 क्या बात कर रहा है आपसे, कह रहा है कि यूईई का मतलब बताना है आप लोगों को 91 में, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूईई का पूरा नाम स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 92 है यानी 92, इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, कटक में है, ये आप सभी को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात करते हैं, दिव्यांगजनों के सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा सुगम्य भारत अभियान जो है शुभारंभ किया गया था, इसका सही जवाब 93 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, 15 दिसंबर 2015 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 94 के बारे में कि बौना व्यक्ति कहा जाता है यदि व्यक्ति की लंबाई कितनी हो, बौना व्यक्ति किसे कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 147 सेंटीमीटर से जो कम होगा उसे बौना व्यक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 95 के बारे में बात करें तो यहाँ पर DCHP इज है, क्या है DCHP का पूर्ण रूप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे होगा, डेफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट माना जाएगा। विकलांग बच्चों की समस्या होती है 96 में, सही जवाब हो जाएगा समायोजन करने की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषा डैश समझना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क होगा। एक गुण और साधन के रूप में अध्यापक को एक कक्षा में बहुभाषा का समझना अति आवश्यक होता है, एक गुण और साधन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। 98 की अगर हम बारे में बात करें
भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में कितनी अक्षमताओं के बारे में जिक्र किया गया है? आरसीआई की बात किया है दोबारा से, चार टाइप की अक्षमता के बारे में। 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनोरेक्सिया नरोसा के बारे में, यूजीसी का प्रश्न है, एनोरेक्सिया नरोसा बच्चों में डैश प्रकार का विकार पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब हो जाएगा। खाना यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में, श्रवण हारास की कोटि बनाना है आपको। कोटि का मतलब होता है एक प्रकार की आप कह सकते हो सीक्वेंस, है ना। तो सीक्वेंस में आपको सजाना है, तो किस तरीके का सीक्वेंस होता है? अगर हियरिंग हरास होता है, हियरिंग अगर लॉस होता है, तो बेसिकली अगर 100 का सही जवाब हो जाएगा तो यहाँ पे नॉर्मल पहले आता है, फिर माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर मॉडरेटली सीवियर, फिर सीवियर, फिर प्रोफाउंड आता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हुए 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस के यहाँ पे जो है पूरे के पूरे आंसर भी मिल जाएंगे, और इसकी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा भी, ठीक है, ताकि आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 101 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में बात करते हैं। तो भौतिक सुख सुविधाओं की से हीन बालक कहलाता है क्या? ठीक है, तो भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वंचित बच्चा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड के बारे में कि विशेष शिक्षा का शिक्षक और जो है छात्र है उसका अनुपात क्या होता है? ये DSSB में अभी पूछा भी गया था इस बार 2021 में प्रश्न हुआ था, 1.8 का रेशियो था। ऑप्शन आपका यहाँ पर यही सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। जब कोई बच्चा किसी शब्द को गलत उच्चारण करता है तो उसे आप क्या करेंगे? अगर कोई गलत उच्चारण करता है तो 103 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे होगा, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 104 के बारे में प्रश्न के, तो निम्न में से श्रवण बाधित बच्चों के लिए अनुकूल का आधार नहीं होगा, तो 104 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, साउंड यानी ध्वनि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 105 के बारे में, कह रहा है कि श्रवण सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 105 आपसे बोलता है कि व्याख्यान जो है शामिल नहीं है। बाकी ये पहला ही प्रश्न से हमें पता चलेगा, व्याख्यान तो जो हायर एजुकेशन के लिए होता है उनके लिए बेसिकली यूज़ होता है, लेकिन को करिकुलर जो गतिविधि होती है वो खेल, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट नहीं होगा, यही सही है। क्वेश्चन नंबर अगर आगे बात करते हैं तो आरसीआई का द्वारा जो है कितने श्रेणियों में व्यवसाय को कवर किया जाता है? आरसीआई के अकॉर्डिंग अगर 106 का सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 श्रेणी में डिवाइड किया गया है, 16 यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आरसीआई के व्यवसाय के बारे में अगर कवर करने की बात करता है तो 16 ऐसी व्यवसाय दिए गए हैं जिसमें ये कवर करता है आरसीआई। अगर हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी बिल संसद में कब पेश किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर 7 फरवरी 2014 को इसको पेश किया गया था। ड्राफ्ट कब बनाया गया था? तो 2011 में बनाया गया था आरपीडब्ल्यूडी का, ठीक है। बिल कब पास हुआ था संसद में? तो 7 फरवरी 2014 को, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 108 के बारे में, DDRC का पूर्ण रूप क्या होगा? 108 का करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है DDRC का पूरा नाम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब है 108 का। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर RMSA का पूरा नाम, तो आप सबको पता होगा RSM पूरा नाम इसका जो होता है वो होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसमें। आगे अगर हम बात करते हैं फिल्म तारे जमी पर किस दिव्यांगता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 110 का सही जवाब अगर कोई है तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे की। वेरी फ्लाई स्लेट सिस्टम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने आ गया है। 111 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही होगा कि भाषा शिक्षण की विधि जो होता है वेरी 5 स्लेट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 112 के बारे में, तो कह रहा है कि निम्न में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके स्वयं में खोने रहने का कारण भाषा और सामाजिक विकास नहीं हो पाता है? तो ये सही जवाब होगा 112 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। ऑटिज्म चिल्ड्रन, जिसको स्वलीन बच्चे हम कहते हैं, भाषाई विकार होता है और उसमें सामाजिक विकार भी देखने को मिलता है। इनको लिए मैंने बताया था अगर हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो सोशल थ्योरी अगर करें तो सबसे बेटर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जगत गुरु राम भट्टाचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार लगाइएगा।
तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, 27 सितंबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। स्वलीनता का सबसे सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 114 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब्ल्यूमर का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सीबीआर का पूरा नाम क्वेश्चन नंबर 115 का, तो ये सही जवाब है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं 116 के बारे में कि निम्नलिखित में से दृष्टिबाधिता के प्रभाव हैं, 116 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए समावेशन की जो है समस्या, भौतिक समस्या, दृश्य सामग्री को पढ़ने की समस्या, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब होगा 116 का डी। 117 के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि BFE का पूर्ण नाम आपको बताना है, BF का पूरा नाम। तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, सॉरी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इसको नहीं कहेंगे हम, BFE का सही जवाब 117 का बैरियर फ्री ही इन्वायरमेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट होगा यहाँ पर, है ना, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट होगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है विकलांगता के प्रति गलत धारणाएं, तो 118 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि समाज के लिए बोझ हैं दिव्यांग, तो गलत धारणा है ये। एक बच्चे पढ़ नहीं सकते ऐसे बच्चे, ये भी गलत धारणाएं हैं। पूर्व जन्मों का पाप है, ये भी गलत धारणाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि परामर्शदाता के गुण कौन से होते हैं, 119 का सही जवाब क्या होना चाहिए भाई, ऐसे में गुण देखो खुले विचारों वाला होना चाहिए, अगर हम बात करें सुनने की योग्यता होना चाहिए, प्रभावपूर्ण संप्रेषण भी होना चाहिए, ऑप्शन सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। असत्य कौन सा है जो करेक्ट नहीं है आपको बताना है, यहाँ पर 120 का करेक्ट जवाब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो असत्य बताना है। जो बधिर बच्चे होते हैं लिप रीडिंग स्पष्ट समझ लेते हैं, नहीं गलत है ये। बधिर बच्चों के श्रवण क्षमता में पूर्ण रूप से ठीक से सुन सकते हैं, नहीं, बधिर बच्चे श्रवण यंत्र से ठीक से सुन सकते हैं क्या, बिल्कुल गलत है। और बधिर के कान में बोलने पर वो सुन सकते हैं कान, ये सारे के सारे गलत है भाई, असत्य सभी हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। 121 के अगर बारे में बात करें, PWD एक्ट 1995 की टैगलाइन क्या थी, 1995 का टैगलाइन के बारे में बात किया जाए तो क्या थी इसकी, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी। इसका PWD कभी कभी संक्षिप्त या पूर्ण नाम पूछता है, तो यही बेसिकली माना जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को नहीं माना जाता है कि ये इसका पूर्ण नाम है, ठीक, यही माना जाता है समान अवसर और अधिकारों एवं संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी। इसके बारे में मैंने आप लोगों से कई बार बताया भी है क्लास में, है ना। डॉक्टर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर, तो 122 का इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा तो वो 2009 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। पैराप्लेजिया जैसे मैंने बताया था आप सभी को कि भाई सेरेब्रल पॉलिसी जो होता है, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, डाइप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया इत्यादि जो है प्रभावित अंगों के आधार पर 5 टाइप की बताया था, उसी में एक पैराप्लेजिया दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 का सही जवाब जो होगा यहाँ पर कमर के नीचे का जो भाग होगा वो प्रभावित होता है, उसी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, पैराप्लेजिया हो जाता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। सफल समावेशन का एक निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में, तो 124 जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी फॉर चेन्नई आपका सही जवाब होगा कि पृथक्करण होता है, ठीक है। एक सफल समावेश का निम्नलिखित में आवश्यकता होती है सिवाय इसके बाकी सारे होते हैं, ठीक है। तो सिवाय यहाँ पर दे दिया था, तो सिवाय को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर जो होगा सी। लोकसभा में RPWD एक्ट कब पारित हुआ था, अभी तक आपने देखा बिल पारित को लेकर 7 फरवरी देख रहे थे 2014 में, अब लोकसभा में देखिए जरा RPWD एक्ट को पारित किया गया था कब, 125 का सही जवाब हो जाएगा 14 दिसंबर 2016 को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे, तो ये बेसिकली 2017, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो RPWD एक्ट को किस अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, देखो ये प्रश्न भी अच्छा है, 126 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है दिव्यांगजन अधिनियम 1995 वाला, ये सही जवाब हो जाएगा। RPWD एक्ट तो इसी के नाम पर, PWD के नाम पर ही तो आया है ना, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर हम बात करते हैं, कह रहा है आपसे कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है, तो एक जो है असमान व्यवहार को बार बार करता है, तो इस प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है, किन प्रकार के डिसेबिलिटी में मिलता है, ये नीचे आपको 4 टाइप की डिसेबिलिटी दी गई है, और यहाँ पर जो 127 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही तो है जो असामाजिक व्यवहार करते हैं और समाज से भी समाज से दूरी बनाए रखते हैं और अपने आप में खोए रहते हैं, संप्रेषण यानी संचार के जो कौशल होते हैं वो भी विकसित नहीं हो पाता है,
है ये ऑटिज़म वाले ही बच्चे हैं। यहाँ से आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऑटिज़म से लेकर ना। तो क्यों, कारण ये है कि बहुत विद्वानों ने कहा कि भाई जो 1000 व्यक्ति हैं उनमें बेसिकली 1000 व्यक्ति में चार व्यक्ति पाए जाते हैं। कुछ भारतीय डेटा आए कि भाई नहीं, 68 व्यक्तियों में से जो है एक व्यक्ति जो होता है वो होता है ऑटिज़म। तो इस तरीके का जो है काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को हमें मिल रही है अब ऑटिज़म को लेकर। तो यही रीज़न है कि इसमें ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है अब, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। फिल्म में एक है ब्लैक। ब्लैक किस दिव्यांगता से संबंधित है, ठीक है। फिल्म में जो ब्लैक की बात मैं कर रहा हूँ 28 का सही जवाब क्या यहाँ पर होगा, 128 की बात मैं कर रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर डी, तो बधिरांध के बारे में बात है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में, तो टीआईडी का पूरा नाम बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 129 टीआईडी, तो ये आपका ट्रेनेबल, अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के बारे में बात होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब यहाँ पर होगा टीआईडी, ठीक है। टीआईडी ट्रेनेबल जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। बेसिकली ये प्रशिक्षण के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया था, है ना। तो इंटेलेक्चुअल जो ट्रेनेबल के अकॉर्डिंग जब बात किया गया था तो वहाँ पे तो उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर को लेकर किस तरीके से आप ट्रेंड करेंगे। तो जिनकी आईक्यू 70 होगी उनके लिए अलग से, जिनकी आईक्यू अगर मान लीजिए 35 से 70 है उनके लिए अलग से वो मॉडरेट के अंतर्गत आ जाएंगे। और जिनकी आईक्यू जो है 20 से 35 है उनके लिए अलग से ट्रेनेबल, जो बेसिकली किसी पर आश्रित होते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, वो वही चीज़ें हैं जो ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल जो है डिसेबल के अकॉर्डिंग बात की गई है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में कि कोढ़ अथवा हैसन रोग किस विकलांगता का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 130 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी फॉर बॉम्बे होगा। कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी रोग जो होता है, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। आगे अगर हम बात करते हैं आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम जो है, ये 131 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 131 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करना ही बेसिकली यही आउटरीच पुनर्वास का कार्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही जवाब हो जाएगा 131 का। 132 के बात अगर हम करें तो एसएससी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं 133 के बारे में क्वेश्चन नंबर, तो 133 के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे रक्तलायी विकार के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। तो रक्तलायी विकार संबंधी किससे संबंधित है, 133 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिकल सेल रोग होता है। और ये सिकल सेल रोग आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग जो है 21 डिसेबिलिटी में शामिल की गई है। इसे भी हालांकि सारे शामिल किए गए, थैलेसीमिया भी शामिल किया गया, हेमोफीलिया भी शामिल किया गया, लेकिन जो यहाँ पर हेमोलाइटिक डिसऑर्डर के रिलेटेड बात कर रहा है ये सिकल सेल है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता आरआरसी अधिनियम के, सॉरी आरआरसी नहीं है, आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया। तो मैंने 4 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में बात किया था ना आप लोगों से कि पहले अध्याय में आरसीआई ने 4 टाइप के बारे में बात किया, तो उसमें से कौन सी है जो इसको भी शामिल किया है। 134 का सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे बधिर, जो श्रवण बधिर होगा ये आपका सही होगा, ठीक है। तो श्रवण बाधिता जो होगा यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अध्याय जो है 14 क्या कहता है, अध्याय नंबर, इसमें कुल टोटल 14 अध्याय हैं, तो 14वां अध्याय क्या कहता है आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न, है ना। 135 का अगर करेक्ट जवाब कोई है तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष के बारे में बात किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में कि एक बच्चा जो नई अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई का सामना करता है लेकिन सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। 136 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर धीमा सीखने वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर डेनमार्क आपका सही जवाब होगा। यूनेस्को कब बना था, 137 का सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो बी फॉर बॉम्बे 16 नवंबर 1945 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अगर हम बात करते हैं यूडी का आविष्कार किसने किया है, ठीक है भाई, यूडी नहीं होना चाहिए, ये WHO हु इन्वाइटेड यूनिवर्सल डिज़ाइन, अच्छा हाँ यूडी यूनिवर्सल डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं WHO के बारे में सोच रहा था, है ना, WHO नहीं है यहाँ पर हु लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यूडी के बारे में पूछा गया है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन सब जो है किसने दिया है या किसने किया है। 138 का करेक्ट जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही माना जाएगा, रोन मैक का नाम आएगा सही जवाब, या रोन मेस भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका पहला ही ऑप्शन सही माना जाएगा यहाँ पर।
लियो कैनर के बारे में, अगर सैमुअल क्रिक के बारे में अभी तो आपने देखा भी है लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, और लियो कैनर के बारे में बात करें तो सलीनता का नाम में आ जाता है इनका नाम, ठीक है। इन्होंने कैनर का एक सिंड्रोम भी दिया है ऑटिज्म में। आगे अगर हम बात करते हैं 139 के बारे में, बौद्धिक अक्षम बच्चों को सामाजिक क्रियाओं को देने का तात्पर्य क्या होता है। 139 का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, समाज कार्य में भाग लेना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, फर्नोल्ड विधि किससे संबंधित है। फर्नोल्ड विधि के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो टक्टाइल है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा। कान के भीतर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है कौन सा। क्वेश्चन नंबर जो है 141 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 141 के बारे में अगर हम बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। कॉकलिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही माना जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं मोनोप्लीजिया क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 142 के बारे में बात करता हूँ। 142 जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है, मोनोप्लेजिया कराते हैं। जैसे अभी बताया हेमीप्लेजिया होता है, और अगर मान लीजिए एक हाथ या एक पैर प्रभावित हो तो मोनोप्लेजिया बोलते हैं, और एक साइड का पूरा मतलब एक हाथ भी और एक पैर भी प्रभावित हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं हेमीप्लेजिया बोलते हैं। पैराप्लेजिया कमर के नीचे का होता है, संपूर्ण शरीर क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ कि गर्भधान से मृत्यु तक हम जिस परिवर्तनों से गुजरते हैं उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, विकासात्मकता हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं 144 के बारे में कि LRE का पूरा नाम आपको बताना है, और इसका सही जवाब होता है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। LRE का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर LRE का। आगे अगर हम बात करते हैं RPWD एक्ट 2016 प्रभावित रूप से कब लागू हुआ। 145 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 अप्रैल 2017 को ये प्रभावी रूप से लागू हुआ था RPWD। वही मैंने बताया ना 19 अप्रैल जो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था, वही चीज़ है RPWD। हालांकि हम लोग जानते हैं RPWD एक्ट 2016 प्रभावी उसी समय से हुआ ना, इसलिए। आगे अगर हम बात करते हैं, ड्राफ्ट किया गया था, प्रारूप दिया गया था 2011 में, ध्यान रखिएगा। RPWD को निम्नलिखित में से दिव्यांगता से संबंधित मंत्रालय कौन से हैं, ठीक है। 146 का करेक्ट जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 147 के बारे में, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने CP का मतलब होता है सेरेब्रल पॉलिसी की असमानता के बारे में चिकित्सा चर्चा किया है, तो वो विलियम लीड्स का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 147 का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ब्रेल लिपि उपयोगी होता है किसके लिए, तो ये ऑप्शन पहला ही सही लग रहा है कि विजुअल दृष्टिबाधित के बच्चों के लिए ही ब्रेल लिपि उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब कम से कम कितने प्रतिशत अक्षमता वाले लोगों का है, तो बेंचमार्क जो है दिव्यांगता या विकलांगता के लिए बात किया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम कितने प्रतिशत की अक्षमता के लोगों के बारे में बात किया गया है। 149 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40%, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में RPWD एक्ट कब पारित किया गया था, 150 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं आप सभी लोग, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 16 दिसंबर 2016 को किया गया था, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अब 151 नंबर के प्रश्न पर 151 के बारे में। बच्चे को जो है वस्तुओं को उठाने में अगर कठिनाई हो रही है, संदेह है, तो वो कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन में आपको बताना है। 151 का करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क होगा, क्योंकि वस्तुओं को उठाने के संबंधित कठिनाई है तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो जाएगी, क्षति इंपेयरमेंट होगी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। टीच कार्यक्रम है एक, और इसके अधिगम किस प्रकार जो है, इसके अधिकांशता किस प्रकार के बालक को शिक्षण के लिए हम उपयोग में लाते हैं टीच को, तो आपको बताना है। ये बेसिकली 152 का क्वेश्चन नंबर है। सही जवाब इसका होगा स्वलीन बच्चों के लिए हम प्रयोग में लाते हैं ऑटिज्म। एक होता है सोशल स्टोरी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आगे मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में RPWD एक्ट 2016 अधिनियमित किया गया है। अब देखिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगाइएगा आप सभी लोग। 153 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 253 हो जाएगा आपका, यही सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम बात करते हैं कान की 3 हड्डियों में समूह को हम क्या कहते हैं। जब कान की 3 हड्डियां हैं, जिसको आप जानते हैं स्टेपिस बोलते हैं एक, और 3 हड्डी होती है ना, एक मिनट, हाँ, स्टेपिस, मैलियस और इनकस,
ठीक है, ये 3 हड्डी हैं, उन्हीं के 3 समूहों को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बताना है। इसका सही जवाब 154 का ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकुलर चैन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनकस स्टेपिस मैलुअस। जो स्टेपिस है ना, कान की नहीं पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और कान की तो है ही ऑलरेडी, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155 के बारे में, एनडीए क्या, जो एन ए डी, ठीक है, एन-ए-डी का पूरा नाम आपको बताना है। 155 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब हो जाएगा 155 का। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, बड़ा दिखना लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करना, इसे क्या कहेंगे? बड़ा दिखना, 156 का सही जवाब जो होगा यहाँ पर बौद्धिक अक्षमता कहेगा इसे। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 157 की बात करते हैं, बौद्धिक अक्षमता एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रोग होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रोग। ठीक है, ये बौद्धिक अक्षमता नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा का सिद्धांत आपको बताना है। 158 का सही जवाब हो जाएगा समता और समान अवसर, यही आपका पहला वाला ही सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं 159 के बारे में, कि ऐसी कौन सी दिव्यांगता है जिसे पहले लीड्स रोग के नाम से भी जाना जाता था, सीपी को जाना जाता था, जिसको हम बोलते थे सेरेब्रल पॉल्सी, प्रमस्तकी पक्षाघात बोलते हैं। ठीक है, विलियम लीड्स के द्वारा ये लाया गया है, याद भी रखेंगे आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में आवाज़ का प्राचल है, निम्नलिखित में आवाज़ का प्राचल है। क्वेश्चन नंबर 60, 160 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिटी के बारे में बात करें, या जो है इंटोनेशन के बारे में बात करें, या पिच के बारे में बात करें, ठीक है, तो गुण, तारत्व और पिच जो है इंटोनेशन, ये सभी की सभी चीज़ें जो होती है बेसिकली आवाज़ का प्राचल होता है। और पैरामीटर प्रकाश आप कह सकते हो, पैरामीटर्स भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं 161 के बारे में, कि बधिर बच्चों की मुख्य शैक्षिक आवश्यकता होती है, कौन सी बधिर बच्चों के लिए मुख्य शैक्षिक अवस्था जो होती है, आवश्यकताएं होती हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कि विशेष शिक्षकों के द्वारा जो है शिक्षा मिलना, फिर सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, फिर टीएलएम का मैंने कई बार बोला है नाम, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो अधिक उपयोग करना, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 162 के बारे में, कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ड्राफ्ट बिल, अब देखो ये मैंने बताया भी है अभी आप लोगों से, 162 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा 2011 में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा का परम उद्देश्य क्या होगा, 163 का सही जवाब क्या होगा, तो ये सही जवाब अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा का परम उद्देश्य, सबसे बेटर उद्देश्य मानना है, तो सबसे बेटर उद्देश्य आपका हो जाएगा एडिशन टू द, अगर हम बात करें मुख्य धारा से जोड़ना, यानी समाज की मुख्य धारा से इसको जोड़ना। ठीक है, मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल होता है बेसिकली इसका काम। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 164 के बारे में, एक बच्चा जो बौद्धिक कामकाज और अनुकूली व्यवहार काफ़ी देरी से करता है उसे कहते क्या है, 164 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, यहाँ पर बौद्धिक अक्षम बालक बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल चाइल्ड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं 165 के बारे में क्वेश्चन नंबर, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशिष्ट बालक की है। 165 का जो करेक्ट जवाब होगा उसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ये बेसिकली देखिए वो सभी बच्चे जो सामान्य और औसत श्रेणी से भिन्न होते हैं, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विशेषता बेसिकली विशिष्ट बच्चों की यही पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 166 नंबर वाली यानी 166 के बारे में बात करते हैं, तो कह रहा है कि पूरे विश्व में सांकेतिक भाषा समान है, नहीं गलत हो गया, ये पूरे भारत में सांकेतिक भाषा एक समान है, गलत हो गया। सांकेतिक भाषा का हेयरिंग लोगों का द्वारा जो है बनाया गया है, नहीं गलत हो गया, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिए, 166 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं भारत में पहली बार राजपथ पर राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की झांकी कब निकाली गई थी भारत में, ठीक है, पहली बार राजपथ पर भारतीय सांकेतिक भाषा की झांकी कब निकाली गई थी, 167 का करेक्ट जवाब क्या होगा यहाँ पर, तो 26 जनवरी 2021 को, आप सबको पता भी होगा इस बार ही निकाली गई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न और है आपके सामने कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अल्प दृष्टिबाधित को परिभाषित कितने डीबी या आप कह सकते हो स्केलल के बारे में बात की गई है, जिक्र किया गया 168 का। तो अगर इसका सही जवाब अगर कुछ है तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो विजुअल एक्विटी नॉट अगर बात कर रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर इसको एक्सेडिंग
6/18 और लेस देन 20/60 और अप टू 3/60 और या अप टू 10/200 सेनेले इन द बेटर आई विथ बेस्ट पॉसिबल करेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली जो 2016 के अकॉर्डिंग बताया गया है RPWD के अकॉर्डिंग अल्प दृष्टिबाधित को लेकर, तो आप इतना ध्यान रखें कि 20/60 की अगर आपको सेनेले दिख रहा है सेनेले चार्ट में, तो वो बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, अल्प दृष्टिबाधित के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। या तो आपको 20/200 भी दिखता है तो भी यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब होगा 168 का। अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था, 169 का 169 का सही जवाब जो होगा तो यहाँ पे सैमुअल क्रिक ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था ना, मैंने पहले भी बता रखा आप लोगों को, तो यही सही जवाब होगा। सत्य ही प्रयोग है, प्रयोग ही सत्य है, किसका संबंध है, 170 का सही जवाब जो हो जाएगा ये प्रयोजनवाद का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। सत्य ही प्रयोग है, प्रयोग ही सत्य है, ये प्रयोजनवाद है। ठीक है, याद रखिएगा। 171 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। कौन से सबसे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, 171 का सही जवाब यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए पुरस्कारों का उपयोग करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान को प्रवीणता पर बल देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों पर व्यस्त रखने का अवसर देना चाहिए। ये प्रतिभा वाले बच्चे जो होते हैं अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा 171 का। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सही जवाब है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ISLRTC अभी तक कितने शब्दों का शब्दकोश लॉन्च कर चुका है, मतलब कितने शब्दकोश जो है लॉन्च कर चुका है। अब ये जानते हैं आप सभी लोग साइन लैंग्वेज के संबंध में है तो कितने शब्द के बारे में बात करता है, तो याद रखिएगा 10,000 शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए फॉर अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। साइन लैंग्वेज शब्दों के बारे में थैंक यू हो जाता है, गुड एक ओके हो जाता है, ऐसे साइन लैंग्वेज के बारे में बात कर चुका लगभग 10,000 शब्दों के बारे में। आगे अगर हम बात करते हैं 173 के बारे में, वांछानुगत विकार संबंधित है किससे, वांछानुगत के बारे में बात कर रहा है 173 माने यानी हेरिडिटी के बारे में बात कर रहा है ना। तो आप जरा मुझे बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। 173 का सही जवाब हो जाएगा थैलेसीमिया भी है, सिकल भी, ये वांछानुक्रम विकार से संबंधित है। ए और बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 173 का। ब्रेल संबंधित किसके है, तो ये विजुअल से संबंधित है, दृष्टि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, भाषाई आदि रूप से समस्या हो रही है तब उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 175 का अगर कोई सही जवाब है तो उसे हम बोलते हैं दिव्यांगता बोल देंगे, हैंडीकैप बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई सही जवाब हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक और भौतिक और सामाजिक, भाषाई रूप से यहाँ पे जो समस्याएं हो रही हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर उसे सी हैंडीकैप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 की बात करते हैं, दर्शन ही कौन सी शाखा है जहाँ पे वास्तविकता प्रकृति से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 176 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब जो होगा तत्व मीमांसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 177 के बारे में बात करते हैं, RTE अधिनियम जो है, RTE जो 2009 का है, ये कितनी धाराएं उसमें दी गई हैं तो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, 100 सही जवाब हो जाएगा आपका 38 धाराएं दी गई हैं, 38 धाराएं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 178 के बारे में बात करते हैं, SODA के बारे में, जिसको हम सोडा बोलते हैं, ये संबंधित किससे है, तो डी का मतलब आपको यहाँ पे बताना है। केवल डी का मीनिंग क्या होगा, वो किससे संबंधित होता है डी। ठीक है, तो सब एक देखो, इसको बोलते हैं सब सिचुएशंस बोलते हैं, ओमिशन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी से जो होगा इसका क्या नाम होगा, इसको बोलते हैं डिस्टोर्सन। ठीक है, डिस्टोर्सन बोलते हैं, और ए से एडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। और ए से जो होगा यहाँ पर आपसे पूछा, डी से पूछा है तो डिस्टोर्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका सी सही माना जाएगा 178 का, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, मध्यम बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे होते हैं, 179 का करेक्ट जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रशिक्षण ही होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा।
आगे अगर हम बात करते हैं, पृथक्करण संबंधित होता है किससे? 180 का जो सही जवाब होगा विशेष शिक्षा से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, यदि कोई बच्चा बड़े अक्षरों को पढ़ लेता है और उसे प्रकाश का बोध होता है, तब वह संबंधित किससे होता है? 181 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लो विजन से संबंधित होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, यदि विद्यार्थी व्यक्ति विभिन्नता को प्रदर्शित करता है, तब एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को उस समय क्या चाहिए कि विभिन्न प्रकार को सिखाने का अनुभव, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के सिखाने के अनुभव को प्रदान करे। यदि शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता से प्रदर्शित होता है, तब ऐसे में एक टीचर को यही काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 183 के बारे में कि मस्तिष्क के किस पक्ष में समस्या होने से शारीरिक नियंत्रण ना कर पाना क्या कहलाती है, तो ये 183 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, सेरेब्रल पॉल्सी प्रमस्तिष्क पक्षाघात कहलाता है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 यानी 184 के बारे में कि दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, तो वह क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 184 का करेक्ट जवाब जो होगा समावेशी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है आपसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि PMR का पूरा नाम आपका बताना है, पूर्ण रूप क्या होता है PMR के। तो 185 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा परफॉर्म। यहाँ पे प्रोफाउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, प्रोफाउंड सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है, बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशन होता है। यहाँ पर PMR के बारे में पूछा है तो ये प्रोफाउंड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यदि कोई विद्यार्थी अगर 9+6 को 51 समझता है तो इससे संबंधित क्या होगा? ठीक है, 86 का करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, अधिगम क्षमता है उसके अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। अगर हम बात करें निम्न में से प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इसका सही जवाब है कि दूसरों के साथ लड़ना, ये संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। आगे अगर हम बात करते हैं 188 का कि भारत में RTE एक्ट कब लागू किया गया है। देखो, लागू करने की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, हालांकि हम लोग जानते हैं RTE 2009 के बारे में। RTE के बारे में जानते हैं ना आप लोग, RTE। तो ये RTE जो है बेसिकली जो लागू किया गया था, ये अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यही सही जवाब हो जाएगा। जो अध्यात्मकवाद पर जोर देता है वो क्या होता है? अध्यात्मवाद। तो आदर्शवाद, जो सरल है। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है? 100 जो है यहाँ पे 90 है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पिछड़े बालकों की विशेषता देती है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सीखने की जो है धीमी गति होती है, ये भी होगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, ये भी होगा। असमायोजित बिहेवियर यानी व्यवहार, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब। 190 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर अगर हम 191 के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग में जो है की जाती है? ठीक है, 191 का सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो लंबे समय तक का भाषण, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तकनीकी हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग अगर किया जा रहा है तो हमें करना चाहिए लंबे समय तक उसे भाषण देने चाहिए, ठीक है, ताकि वो हकलाना बंद कर दे। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 192 के बारे में, क्लार्क के अनुसार जो है सामान्य श्रवण दोष कितने dB का माना जाता है? जो क्लार्क अकॉर्डिंग, नाम कुछ विद्वानों को दिया गया है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो लेकिन आप जाने रहिए। 100 अगर इसका सही जवाब है 192 का, तो 10 से लेकर 15 dB के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विश्व प्रमस्तकीय पक्षाघात दिवस कब मनाया जाता है? प्रमस्तकीय पक्षाघात दिवस अभी तक आप लोग देख रहे हैं 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस के बारे में, अब प्रमस्तकीय दिवस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ये बेसिकली जो 193 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? 194 का सही जवाब अगर हम बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। डाउन सिंड्रोम दिवस 21वें ट्राइसोमी के अकॉर्डिंग जो है डाउन सिंड्रोम देखने को हमें मिलता है। आगे अगर हम बात करते हैं 195 में, तो UDL का पूरा नाम आपको बताना है। UDL का नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब हो जाएगा। 195 का सही जवाब बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा।
आगे अगर हम बात करते हैं 196 में, तो आरसीआई ने पंजीकरण होने के बाद सीआरआर कितने वर्ष तक का मान रहेगा? 5 वर्ष तक मान होगा। जो वही मैंने बता रहा था, जो सीआरआर नंबर है B4232 वाला, अगर जो सीआरआर हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एक दिन का 6 पॉइंट लेते हैं, कुल टोटल 100 पॉइंट लेते हैं, वो कितने वर्ष तक वैलिड होता है? वो 5 साल तक वैलिड होता है, फिर उसके बाद मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 196 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो ICIDH का पूरा नाम आपको बताना है। 197 का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा B फॉर बॉम्बे। 198 का सही जवाब आपको बताना है यहाँ पर, और ये सही जवाब क्या होगा? 198 निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बालकों के संबंधित नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित नहीं है। 198 का सही जवाब क्या होगा? यह प्रश्न आपको बताया जा रहा है आपसे, और ये होगा आपका श्रवण बाधित, या सॉरी श्रवण जो है यंत्र होगा यहाँ पर, ठीक है। दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित नहीं, बाकी ब्रेल लिपि है, स्पर्शी आकृति होता है, विशेष प्रकार की छड़ी भी होती है, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये नहीं इन्वॉल्व होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 199 के बारे में, और दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। 199 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ स्पर्श इंद्रिय सही होगा जवाब यहाँ पर। 199 का पहला ही सही जवाब हो जाएगा, दृष्टिबाधित बच्चे यहीं से करते हैं ज्ञान अर्जित, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अफेजिया किससे संबंधित है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने करवा दिया है आप लोगों को कंप्लीट, लगभग 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। इसकी PDF जो है 200 क्वेश्चन का जो है उत्तर भी आप लोगों को आसानी से मिल भी जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हुआ किसी प्रश्न में तो कमेंट करिएगा, मैं उसके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। बाकी इसका जो है मैं ब्रीफ में आप लोगों से भी चर्चा भी करूंगा, पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा भी आप सभी को जब यूनिट नंबर 9 करवाऊंगा MPPSC वाले बच्चों का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।